आप सबके हृदय में बसने वाले उस परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। गोरखपुर गीता प्रेस से किताब छपती है। आज से लगभग 20 साल पहले मैंने वो किताब पढ़ी थी। उसमें गाय का जिक्र था। तो दो जिठानी या देवरानी, दो औरतें होती हैं, तो कुएं में पानी भरने जाती हैं। तो जिठानी देवरानी बहुत जलती थी। तो देवरानी पानी भर रही थी और जिठानी देखा अगल बगल कोई देख तो नहीं रहा है, उसने धक्का दे दिया उसको। दोनों दो दो बच्चे दोनों थे और कुएं में गिर गई और लगे चिल्लाने में, देवरानी गिर गई है, गिर गई है। आस पास लोग जुटे भैया, उसको निकाला, लेकिन गिरने चोट लग गई, दीवार में भिड़ी थी, उसके रीढ़ की हड्डी टूट गई उसकी। वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। लोग ले आए उसको। अब वो सोचती है अगर मैं सच बोलती हूँ तो इसको जेल हो जाएगी, 2 बच्चे मेरे, 2 बच्चे इसके हैं, करने वाला कोई है नहीं, परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो सहन करके बेचारी वो। दुनिया में कुछ दर्द ऐसे होते हैं, लोग सह तो सकते हैं लेकिन कह नहीं सकते हैं। बहुतों दुख झेला ऐसा है कि सह तो लिया है लेकिन किसी से कह नहीं पाए। वही हाल उसका था। दर्द सह तो जा रही थी लेकिन किसी से कह नहीं पा रही थी और बेचारी रोया करती थी, रोया करती थी। 17 दिन बाद वो मर जाती है। कुछ समय बाद ये भी मरती, जिठानी मरती कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद। तो ये जिठानी गाय बनती है और गाय के झुंड में जो है चारा चर रही थी। एक कुआं होता है, तो वही देवरानी जो पहले मर गई थी, वो उसकी चराने वाली मालिक बनते प्रकार समझ लो, चरा रही थी वो। तो वो जो है शाम हो रही थी, वो हाँक रही थी वो। देखिए विडम्बना देखिए, कहीं कहीं जैसी करनी वैसी भरनी। तो वो इनको हाँक रही थी। तो हाँकते हुए ये गाय जो है कुएं में गिर, सूखा कुआं तो गिर जाती है उसमें। तो मालूम पड़ता है, तमाम लोग लेके आते हैं भैया, रस्सी उससे निकालते हैं उसको, लेकिन रीढ़ की हड्डी टूट जाती है उसकी है। किसान लाता है अपने यहाँ भैया, जिसकी गाय थी, लाता तो गाय जो है रो रही होती है, आँख से आंसू निकल रहा होता है। तो किसान बेचारा दयावान होता है, भगवान भक्त होता है, कहता है प्रभु इसका दुख देखा नहीं जा रहा है, इसका कौन सा कर्म इसका ये है जो इतना दुख झेल रही, गाय बराबर रो रही है, आँख से आंसू निकल रहे हैं। एक दिन रात में प्रार्थना करता, सोते हैं मेरे मालिक या तो उठा ले या तो ठीक कर ले इसको, इसका दुख देखा नहीं जा रहा है। प्रार्थना करके सोता है। भगवान कहता आखिर इसने क्या पाप किया, दुख मिला इसको है। तो वो सपने में देखता है कि ये गाय जो है औरत है और ये धक्का दे रही है अपनी देवरानी को। अब वो जो है मर जाती बेचारी वो है। तो वो ये देखता है कि वही औरत ये गाय बनी है और 17 दिन बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो 17 दिन बाद बेचारे को उसकी गाय की मृत्यु हो जाती है। कर्म कभी माफ़ नहीं करते हैं। जो इंसान समझता है कि हम काम दूसरे का हित करके खुश हो जाएंगे, दूसरे के लेके सुख हो जाएंगे, दूसरे को नुकसान करके खुशी हम हो जाएंगे, उसकी मूर्खता व अज्ञानता ये है। मैंने भली भांति शास्त्रों का अध्ययन किया है, रामायण, गीता, कुरान, बाइबिल, वेद सभी का अध्ययन किया है। हमें अब शांति मिल गई, हमेशा शांति बनी रहती उसमें है। क्यों ज़िंदगी में कभी बुरा कर मैंने किया नहीं, कभी धोखा नहीं दिया, दुख नहीं दिया, परेशान नहीं किया। भाई जो दोगे वही तो मिलेगा आपको। जब इंसान को ज्ञान हो जाता है तो इंसान कभी बुरा कर्म नहीं करता, वो जान जाता है कि हम कर्म करेंगे प्रकृति फल जरूर दे देगी। यानी कर्म करना होता है खेत में बीज बोना, और जो तुम कर्म करो खेत में बीज बो तो फसल पैदा कर देगी वो। तो जो समझदार इंसान होता है, ज्ञानी आदमी होता है,
कभी किसी का अहित नहीं करता है। और मूर्ख जो होते हैं दूसरों को नुकसान करने में, दूसरों को बिगाड़ने में, दूसरों को परेशान करने में, दूसरों को लूटने में, वो सब जो माहिर होते हैं वो सोचते हैं हमारा कोई कुछ कर नहीं पाएगा या कोई जान नहीं पाएगा मैंने काम किया है। आदमी जब कोई अच्छा कर्म करता है ना तो 4 लोगों को दिखाता है कि मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ। लेकिन जब बुरा कर्म करता है ना, इधर उधर देखता, कोई देख नहीं रहा है, भूल जाता है परम पिता परमात्मा, उसका बाप सब कुछ देख रहा है उसको है। अरे बंद कमरे में चोरी कर रहे हो वो भी देख रहा है। कहाँ से छिपाओगे उसको, और कहाँ छिपोगे और कहाँ बचोगे? इस परमात्मा की तो हजारों आँखें हैं, सब तरफ देख रहा है ये है, हर तरफ देख रहा है। और सबसे बात, तुम्हारे भीतर तुमको देख रहा है। परमात्मा बाहर भी है भीतर भी है। जैसे गुब्बारे के अंदर हवा, गुब्बारे के भीतर, गुब्बारे के बाहर भी है, इसी तरह परमात्मा हमारे भीतर भी हमारे बाहर भी है, और बाहर भीतर दोनों तरफ तुमको देख रहा तुमको है। और जैसा कर्म करोगे ऐसा फल प्राप्त होगा होगा होगा। इसलिए जीवन में कभी इंसान को कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान भले माफ़ कर दे, जिसका तुमने बिगाड़ा भले माफ़ कर दे, कर्म माफ़ नहीं करेगा। विधाता की भी ताकत नहीं कि उसको रोक सके। जो करोगे वो भरोगे, भरोगे और भरोगे। धन्यवाद।